यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद की टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत। संजय निषाद ने कहा, मुझे बीजेपी के लोग ही गाली दे रहे हैं। टीवी9 से संजय निषाद ने कहा, बीजेपी अपना वादा पूरा करे। निषाद समाज के युवा सरकार से नाराज हैं, ये कह रहे हैं संजय निषाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो चूंकि आपने अभी एक बयान दिया और जिसके बाद से अचानक से हर जो है प्रश्न आपकी तरफ आ रहा है कि बीजेपी के अंदर विभीषण और उनको हटाने की मांग आप कर रहे हैं। किसको विभीषण कह रहे हैं संजय जी आप? मैं तो कह रहा हूं कि विभीषण उसे कहते हैं कि जो नुकसान पहुंचाए, जो गलत संदेश दे और रहे आए कहीं से और फिर उसी का फायदा पहुंचाए। जो सपा बसपा कांग्रेस से आने वाले भाजपा में लोग हैं, सब मालूम है भाजपा के लोगों को। और वो क्या कर रहे हैं, 10 वोट भी नहीं उनके पास है, लेकिन वो जाके कहते हैं कि निषाद बिना आरक्षण के दे देगा, बिना सीट के दे देगा, बिना सिंबल के दे देगा। डॉक्टर संजय को मलाई खिला रहे हैं आप जो है। तो ये इनके कहने के अनुसार जो है आप देख सकते हैं कि 43 सीट में हमें लोकसभा में सिंबल नहीं दिया गया। उपचुनाव में मझवा और कटहरी में था, मैंने छोड़ दिया। ये कहा गया कि आरक्षण हम छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये हुआ कि भाई आरक्षण पर चर्चा होगी और आरक्षण इनका दे दिया जाए। हमने कहा भाई समाज का मामला है। फिर 2027 में हम लोग जिताएं और आगे आए, लेकिन जीत दे दिया मझवा, दे दिया कटहरी, लेकिन अभी तक कोई इस पर चर्चा न होना। और अलग अलग तरीके के लोगों को मैं कह रहा हूं कि रामधनी निषाद की हत्या हुई गोरखपुर में, उसमें जो है रामधनी निषाद की रात में FIR दर्ज हो गई, जेल चला गया अपराधी। और जो है जब वो सब कुछ हो चुका तो उसमें नेता बनने के लिए आप छूट दे दिया जा रहा है कि भैया जाके हमें गाली दिया जा रहा है कि डॉक्टर संजय बैठ के मलाई खा रहे हैं, क्यों नहीं रामधनी निषाद पर जो है कार्रवाई करने के लिए डॉक्टर संजय। मैं कह रहा हूं कि भाजपा में रहने वाले लोग ही अगर डॉक्टर संजय को गाली देंगे और भाजपा उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो आज के दिन में मैं क्या करूं, मैं बता नहीं। लेकिन आप संजय जी आप तो बहुत खुलकर बोलते हैं और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस नाराजगी या इस तरह के सवालों का जो अपनी ही सरकार अपने ही सहयोगी दल से आप सीधे सीधे पूछ रहे हैं, उसके पीछे क्या उपचुनाव में जो सीटों का इधर उधर हुआ वो वजह है? बेटे की हार का दुख है कोई, या फिर आप जो बार बार विभीषण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और खासकर प्रशासन से भी हमने देखा कि नाराजगी है? 3 बिंदु है। हम सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, तो हम छोटे भाई हैं। बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि मेरी सुरक्षा जो केंद्र से दे दी जाए, हमें सुरक्षा दी जाए। हमने सपा बसपा कांग्रेस को हटाया है तो मेरी सुरक्षा का वादा किया था केंद्रीय, वो नहीं मिला। आज के दिन में ये जो है, आज के दिन में ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अगर सरकार बनवाया हूं, एक बार नहीं 2 बार, 2019 में जितवाया, 2022 में जितवाया, उपचुनाव जितवाया, तो हम लोगों का भी पहलू इन अधिकारियों के अंदर होना चाहिए ना कि अगर वो गाना बज रहा है कि डॉक्टर संजय को CM बनाओ तो कौन सा दर्द है हमारे कार्यकर्ता बजा रहे हैं। श्रृंगेरपुर धाम का गाना बज रहा है, वो दर्द हो रहा कि नहीं, DIG साहब ने कहा बंद कर दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि अगर कटहरी और मझवा हमारी सीट थी, अगर हमने छोड़ दिया कि आरक्षण पर चर्चा होगी, आरक्षण आगे होगा, इलेक्शन के उसी के बीच में कहा था दीपावली के आसपास हो जाएगा, जीत भी दिला दिया, अब कम से कम बैठक होना चाहिए ना। मैं किस मुंह से अपने समाज में जाऊंगा? ये हमारे जो विधायक हैं इनको संरक्षण दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, वो बैठक में ही नहीं आते हैं, ये बताइए। और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, जिले में एक होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाते, वो अपने पेज पर लिखते हैं कि मैं भाजपा का विधायक हूँ। ये पहले बताइए कि अगर हम जितवाए उन्हें 9 सीट मतलब 11 जितवाया, वो हमारे निषाद पार्टी के विधायक है, तो हम कह रहे हैं निषाद पार्टी के बैठक में नहीं आ रहे, भारतीय जनता पार्टी अपने गोद में रख लेगी तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता तो नाराज होंगे ही। क्या आपने इन विषयों को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने उठाया है, और उठाया है तो फिर सुनवाई कैसे नहीं हो रही है, इसका क्या जवाब है आपके पास? मैं पहला नेता हूं, समाज का बेटा हूं कि प्रधानमंत्री के हाथों में ज्ञापन दिया हूं, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देता हूं तो उस पर चर्चा होना चाहिए ना। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो अनुसूचित जात की सूची में हमें सभी सुविधा देने का राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को अधिसूचना जारी कर दी। राष्ट्रपति की अधिसूचना 8 अगस्त 1950 कि हम अनुसूचित जाति में हैं, हमें अनुसूचित जाति की सुविधा मिला। उत्तर प्रदेश में धोखे से हमारा OBC में नाम डाल दिया, रेल आंदोलन किया, सड़क रोका, प्रदेश रोका, तब 31 दिसंबर 2016 को उसमें से निकाला गया। अगर राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दी
तो लागू हो जाए। कि वो कौन से विभीषण है जिनको आप कह रहे हैं कि बीजेपी निकाले, नहीं तो 2027 में हार हो जाए? कुछ खुल के तो इशारा करिए आप कि आखिर किन की तरफ आप बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कौन ऐसे हैं जो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं? ये सारे मामले सबको पता है। ये जो ठीक है। विभीषण है, ये विभीषण है, इन्हीं के सामने संजय जी- सपा ने मेरा आरक्षण लूटा है। वही विभीषण इस समय चाहते हैं कि आरक्षण न मिले। वो सब पता है भाजपा को कौन विभीषण है। संजय जी, नाम एक लेकर- आखिरी सवाल है। नाम लेकर जुबान गंदा नहीं करना ठीक है, चाहता हूं। ये जो बार बार सपा बसपा के नेता, भूतपूर्व नेताओं की आप बात कर रहे हैं, क्या उनको आप चाहते हैं कि वो बीजेपी से हटा दिए जाएं तभी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, जो बाहरी एक तरीके से नेता हैं? हम नहीं, हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया जाए। वो खाली अब आए हैं तो खाली वोट डलवाएं और कोई काम न करें। अब वही सलाहकार रहेंगे, तो जब वही सलाहकार रहेंगे तो सपा बसपा कांग्रेस को डुबाए हैं, तो अब भाजपा को डुबा रहे हैं। तो एक तरीके से आप बीजेपी को आगाह कर रहे हैं और बार बार विभीषण विभीषण कह रहे हैं, संकेत आप दे रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया आपका संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए, टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए।